बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो ख़बर है, बड़ी ख़बर, उस पर ही बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अली मीन गंडापुर अब आप देख लें मुकम्मल तौर पर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने देखा कि हर तरफ से ये कोई चीज़ करते हैं फिर मुकर जाते हैं, फिर कोई इक़दाम होता है फिर मुकर जाते हैं। सख्तियाँ वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, सब हर चीज़ क्रैकडाउन से लेकर हर चीज़ वैसे ही कि तुन के रखो वाली पॉलिसी जो है ना, ये उन्होंने चलाई हुई है। और अली मीन गंडापुर ने इसलिए आज अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है इनको कि इमरान खान को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। तालिबान से उन्होंने कहा मुज़ाकरात वाहिद हल है, टास्क दे इन्हें टेबल पर मैं लाऊंगा। तो अब बात यह है कि तो ये वफाकी हुकूमत के बॉल कोर्ट में फेंक दिया अली मीन गंडापुर ने। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि तमाम जंगों का, तमाम मसाइल का हल आखिरकार आपको मुज़ाकरात की टेबल पर करना पड़ता है और मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होते हैं। लेकिन ये हुकूमत इस टाइम पता नहीं कौन से घोड़े पर सवार है। जब ये घोड़े से उतरेंगे तो इनको पता चलेगा ये ताकत इनकी नहीं थी, घोड़े की थी, तो फिर ये लाचार हो जाएंगे, याद रखें। और जिस तरह के ये इक़दाम कर रहे हैं, जैसे PTI के सोशल मीडिया को उठा कर और किसी को अंदर कर, किसी को कुछ कर, किसी ना ख़वातीन को देखा जा रहा है, ना बूढ़े ना बच्चे, किसी को नहीं देखा जा रहा। लेकिन इसका नुकसान इनको क्या हो रहा है कि नफ़रत उतनी शदीद इनसे बढ़ती चली जा रही है और इनका सियासी नुकसान इतना बड़ा हो रहा है कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। क्योंकि ये इस टाइम ये समझ रहे हैं कि शायद ताकत ये हमेशा इनके पास रहनी है। तो ये इनको मालूम ही नहीं है कि ये इसी साल में इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो चल नहीं पा रही, तो ये तो अब क्लियर हो चुका है। और दूसरा, माले मुफ्त दिले बेरहम, ये है इस हुकूमत का फार्मूला। आप देखें कि माले मुफ्त दिले बेरहम का हिसाब आप यहीं से लगा लें कि वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में 188% इजाफे की मंजूरी दे दी है। एलो जी है प्याज खेल। ये इनकी हालत है कि अशराफिया को नवाजना है। और तकारीर में क्या कहते हैं, जनाब अशराफिया इस मुल्क को लूट के खा गए। भाई अशराफिया तुम लोग हो, ये क्या कर रहे हो? गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, गरीब आदमी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आगे इनकी करतूतें मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितने मुलाजमीन जो है बरतरफ कर दिए हैं। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वज़ीरों और वज़राए ममलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया है। वफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। देखें कैसी बात है, अन्ना मंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। ये वो अंधे हैं जो अपनी तरफ फेंक रहे हैं, ये वो पागल हैं, ये वो दीवाने हैं जो बाहर के बर्तन घर लेकर आते हैं। जनाब ये वो वाले नहीं है कि घर के बर्तन बाहर फेंक रहे हों। वज़रा और वज़राए ममलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। सारा कुछ, हर चीज़ ये समेट कर अपने सारा कुछ डाल रहे हैं और कितनी % आप देखें इजाफे इन्होंने कर दिए हैं। और दूसरी जानिब इनका हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया है। ये इनकी हालत है। वहाँ से गरीबों के चूल्हे से अपना चूल्हा जो है वो मज़ीद रोशन करते चले जा रहे हैं और गरीबों के चूल्हे बंद कर रहे हैं। ये इस हुकूमत की पॉलिसी हैं। नुकसान में चलने वाले इन्होंने कहा जी 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और हज़ारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया है। MT यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने कहा कि आर्डर ना होने के सब यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी रुक गई है। आर्डर मुकम्मल होने पर निजकारी होगी। 5000 मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल भेजा जाएगा। 6000 कंट्रैक्ट और डेली वेजेस फारिग हो जाएंगे। ये जनाब इन्होंने अब कारनामा सर अंजाम दिया है और आपके सामने है कि किस तरह ये इसको, इस मुल्क के गरीब आवाम को किस तरह ये निचोड़ रहे हैं और अपने अलाउंसेस में और अपने VIP प्रोटोकॉल में और अपनी बाकी सारे लवाजमात में बेइंतहा इजाफा करते चले जा रहे हैं। और फिर कहते हैं जनाब इस हुकूमत को चलने दें, दूध की शहद की नहरें बह जाएंगी, पता नहीं कहाँ पर बह जाएंगी। गरीब आदमी का बुरा हाल है। पहले तो लोग पैसे मांगते थे ना, जो गदागर होते हैं वो पैसे मांगते थे। अब गदागर क्या कहते हैं कि मुझे खाना खिला दो। और यार आपने किस लेवल पे इस अवाम को ले गए हैं। कोई खुदा का खौफ करे, अभी भी वक्त है, वरना अल्लाह का कोड़ा तो बरस नहीं बरसना है और आपने अपने अंजाम को पहुंचना है। ये याद रखें, इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिल सकती। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।